A very good afternoon, friends. Myself Swati Sharma. Today we are going to start a story named The Curse on Parikshit. देखिए, आज हम करनी शुरू करेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है द कर्स ऑन परीक्षित. देखिए, कर्स क्या होता है? कर्स होता है श्राप. परीक्षित कौन थे? ये एक बहुत बड़े राजा थे. आज हम इनकी स्टोरी करेंगे कि कैसे इनको श्राप दिया किसी ऋषि ने और इससे क्या लेसन सीखने को मिलता है. तो शुरू करते हैं. राजा परीक्षित वॉज बॉर्न टू अभिमन्यु एंड उत्तरा. देखिए, राजा परीक्षित किसके बेटे थे? वो बेटे थे अभिमन्यु के और उत्तरा के. अभिमन्यु कौन थे? देखिए, अभिमन्यु जो थे वो थे बेटे अर्जुन और सुभद्रा के. सुभद्रा कौन? कृष्ण जी की बहन. तो उनके बेटे जो थे वो थे अभिमन्यु. ही वॉज रेनाउंड एंड अ पावरफुल किंग. देखिए, राजा परीक्षित जो थे एक बहुत ही जाने माने, रेनाउंड क्या होता है? बहुत फेमस, बहुत जाने माने और बहुत ही पावरफुल किंग थे. बट वन डे व्हेन ही वेंट टू अ हर्मिटेज ऑफ सेठ सामिका. लेकिन देखिए, एक दिन की बात है, वो ऋषि सामिका की कुटिया में गए, उनके आश्रम में गए. ही सॉ दैट द सेज वॉज इन डीप मेडिटेशन. वहाँ उन्होंने देखा कि जो ऋषि थे वो तपस्या में लीन थे, गहरी तपस्या में बैठे हुए थे. सो ही थ्रू अ स्नेक ऑन हिम. तो उन्होंने क्या किया? उनको गुस्सा आ गया. राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया? एक सांप लिया और उनके ऊपर, ऋषि सामिका के ऊपर फेंक दिया. देखिए, जब ये हुआ तो वहाँ पे ऋषि सामिका के बेटे खड़े हुए थे. उन्होंने ये सीन देखा. उनका नाम था सृंजन. सृंजन ने ये सीन देखा और उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया. क्या श्राप दिया? कि तुम्हारी सांप काटने से डेथ हो जाएगी. वही हुआ. राजा परीक्षित की 7 दिनों बाद सांप के काटने से डेथ हो गई. दिस ट्रेजिक स्टोरी एंड्स विद अ लाइफ लेसन. देखिए, ये जो स्टोरी है, ये दुखी स्टोरी जो है, ट्रेजिक क्या होता है? बहुत दुखदाई स्टोरी, दुखी स्टोरी. ये एंड होती है एक लेसन के साथ. क्या लेसन है? दैट इज वन शुड नॉट यूज पावर इम्पल्सिवली. किसी के पास अगर कोई पावर है तो उसको उसे इम्पल्सिवली, मतलब एकदम से बिना सोचे समझे नहीं यूज करना चाहिए. दिस स्टोरी टीचर्स दैट पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये स्टोरी हमें सिखाती है कि जो पावर है, अगर आपके पास कोई पावर आती है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है उस पावर को ठीक से यूज करने की. एंड द पीपल हु हैव पावर, और जिन लोगों के पास पावर है, मस्ट रियलाइज, उनको ये रियलाइज करना चाहिए, उनको एहसास होना चाहिए. रियलाइज क्या होता है? एहसास होना. द कॉन्सिक्वेंसेज इफ दे यूज देयर पावर अनजस्टली. उनको ये रियलाइज होना चाहिए कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर वो गलत तरीके से अनजस्टली पावर को यूज करेंगे, बिना सोचे समझे यूज करेंगे. व्हेन परीक्षित ग्रू ओल्डर. देखिए, जब राजा परीक्षित जो थे वो यंग हुए तो उनकी शादी हो गई. किससे? प्रिंस उतर्स डॉटर से. एक प्रिंस थे उतर, उनकी बेटी थी इरावती, उससे राजा परीक्षित की शादी हुई. They had 4 sons together. साथ में उनके 4 बेटे थे. प्रिंस उतर की बेटी इरावती और राजा परीक्षित के 4 बेटे थे. Out of whom the 4th Janmejaya won the most importance. इन सब में से जो 4th राजा थे, जो 4th बेटे थे इनके राजा परीक्षित के, जिनका नाम था जन्मेजया, उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली. King Parikshit rose to glory with his 3 very successful अश्वमेध यज्ञ. देखिए, राजा परीक्षित जो थे वो फेमस कैसे हुए? वो फेमस हुए जो उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए गंगा नदी के बैंक्स पर. किनारा, बैंक्स क्या होते? किनारा. उससे उनको बहुत ज़्यादा फेम मिली, ग्लोरी मिली. तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, द कर्स ऑन परीक्षित. We'll continue the story in the next part. Thank you.